इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वैल्यू रिसर्च प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, तो देखिए वैल्यू रिसर्च का पेड सब्सक्रिप्शन है मेरे पास में। तो अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो चाहे आप म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करना चाहते हैं या स्टॉक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वैल्यू रिसर्च प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। एवं अगर आप फ्री भी यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर वैल्यू रिसर्च यहाँ पे मैं कंपनी की बात करूँ तो धीरेन्द्र कुमार ने इसको 1990 में स्टार्ट किया था। सबसे पुरानी ओल्डेस्ट भाई एक तरह से जो आप कह सकते हो रिसर्च फर्म है जो म्यूचुअल फंड डेटा के ऊपर आपको इनसाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे उन्होंने 2001 से अपना जो है बेसिकली प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लॉन्च किया वैल्यू रिसर्च। और अगर आप जनरली कोई भी ऐप्स वगैरह के अंदर भी देखते हैं, ग्रो वगैरह हो गया या किसी भी और भी पेटीएम मनी वगैरह, कई सारे जो प्लेटफॉर्म है वैल्यू रिसर्च की जो रेटिंग होती है म्यूचुअल फंड के अंदर उसको भी वो लोग यूज़ में लेते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रिसर्च के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो बेसिकली दो तरीके से ये डिवाइडेड है। एक तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पे आपको रिसर्च एडवाइजरी प्रोवाइड करता है और एक स्टॉक्स की हो गई, ठीक है। इसके अलावा इनकी मैगजीन है सेम सेगमेंट के अंदर, वेल्थ इनसाइट जो स्टॉक्स के ऊपर देता है, म्यूचुअल फंड इनसाइट्स म्यूचुअल फंड्स के ऊपर देता है, और कुछ यहाँ पे बुक्स है। तो चलो पहले मैं आपको सीधा सिंपल रखते हैं इसको, हम लोग म्यूचुअल फंड के साथ में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका म्यूचुअल फंड इनसाइट्स का पेड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले रखा है। तो म्यूचुअल फंड इनसाइट्स के अंदर क्या है, इनकी एक प्रॉपर मैगजीन है जो हर महीने यहाँ पे रिलीज होती है। मैंने फिजिकल सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, मैंने डिजिटल वाला लिया हुआ है जिसके अंदर मेरे को ई मैगजीन या पीडीएफ हर महीने यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सैंपल के तौर पर मैं आपको जनवरी 2025 की यहाँ पे मैगजीन वगैरह दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इस टाइप की म्यूचुअल फंड की जो है बेसिकली मैगजीन होती है। अब इसके अंदर कुछ तो बेसिकली एएमसी जो कंपनीज होती हैं उनके एड्स वगैरह बेसिकली होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं बेसिकली उनके इंटरव्यूज वगैरह भी इसके अंदर मेंशन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पे आपको जो है प्रीमियम बेसिकली इनके आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एओम साइज वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी नए अपडेट्स वगैरह हैं उनको लेकर के वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जितने भी नए म्यूचुअल फंड्स जो एनएफओ आने वाले उनके ऊपर जो नए जितने भी अपडेट्स वगैरह रेटिंग्स वगैरह वो देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अलावा जो एएमसी कंपनीज होते हैं उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं और उनके भी इंटरव्यूज जो है यहाँ पे आपको इस मैगजीन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी भी यहाँ पे रिव्यूज की जाती है कई सारे म्यूचुअल फंड के, जैसे यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बेसिकली यही है। फिर वैल्यू रिसर्च अपनी क्या रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो इनके टॉप पिक्स होते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको पिक करने चाहिए, उसके क्या रीज़न वगैरह होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस मैगजीन के अंदर देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पे फंड मैनेजर के इनसाइट हो गए, इंडस्ट्री लीडर के ओपिनियन, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ वगैरह हो गए, टाइमली गाइडेंस वगैरह हो गई, डेटा विजुअलेशन वगैरह, स्कोर कार्ड्स वगैरह, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करो भाई, ये जिस कॉस्ट के अंदर मेरे को डिजिटल मैगजीन पहुंच रही है बेसिकली, और ये जो वैल्यू बेसिकली ये लोग प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली इसको मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। ये बिल्कुल एकदम वैल्यू फॉर मनी बेसिकली मैगजीन है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो और खुद ही सारी नॉलेज वगैरह लेके इन्वेस्ट करते हो एक अच्छा खासा अमाउंट। दूसरा गाइस, इनका जो प्रोडक्ट है वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर का है बेसिकली। तो यहाँ पे भी इनका एक पेड प्लान यहाँ पे चलता रहता है। अगर आप उसको नहीं भी लेते तो स्टिल आप फंड्स वगैरह को यहाँ पे डेफिनेटली सर्च कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पारिक फ्लैक्सी कैप फंड को के ऊपर यहाँ पे जो है डिटेल जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी फंड को अगर आप सर्च करोगे तो नॉर्मली जो वैल्यू रिसर्च ने जो उस फंड को रेटिंग वगैरह दे रखी होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे लॉक होती है जैसे ओपिनियन वगैरह, मेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे पास में इनका पेड प्लान है, बाकी आपको वो प्रीमियम के अंदर नहीं देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो उस फंड के रिगार्डिंग यहाँ पे एनालिस्ट की जो भी चॉइस है या जो भी प्रीमियम कवरेजेस वगैरह हैं उसके ऊपर जो भी आर्टिकल्स आए लेटेस्ट वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भाई फंड की न्यूज़ वगैरह हो गई, और उसके ऊपर यहाँ पे आप रिटर्न्स के ग्राफ वगैरह देख सकते हो, रिस्क कितना है, पोर्टफोलियो वगैरह, पीयर कंपैरिजन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट मनी कंट्रोल भी आपको प्रोवाइड करता है वो सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक इनका मेरे को यहाँ पे फंड कार्ड फीचर बहुत बढ़िया लगता है। एक क्लिक के अंदर आपको पूरा जो भी फंड का जो भी लेटेस्ट बेसिकली डेटा होगा वो आप यहाँ पे फंड कार्ड में यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पे 2016 से लेकर 2025 तक पूरा क्या सिनेरियो रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। भाई इनका जो बेसिकली पेड प्लान है म्यूचुअल फंड का स्पेशली, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली प्लान कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल इन्वेस्टर को आप ऐड कर सकते हो। मतलब आपके फैमिली के मेंबर्स के अंदर 3 से 4 लोग हैं तो सबके अलग अलग पोर्टफोलियो को आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। और ये बेसिकली मैनेज भी करता है, और मतलब अगर मान लो SIP भी अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है
तो आप वैल्यू रिसर्च प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे KYC वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो जैसे यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह फैच कर लेते हो तो ये आपको सारा डेटा, परफॉर्मेंस एनालिसिस, टैक्स रिपोर्ट वगैरह, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट वगैरह, कितना अलोकेशन है इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देने लग जाता है। और काफ़ी सारे यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर आपको करनी चाहिए या आपको इस प्लान से स्विच करना चाहिए, ये अलर्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भाई इसके अंदर यहाँ पे क्वालिटी स्कोर वगैरह हो गया, आपकी प्रोफाइल का क्या स्कोर वगैरह है, आपने जो कितने फंड के अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रखी है, कितने में ग्रोथ के अंदर कर रखी है, तो वो डिटेल्स भी यहाँ पे आपको प्रो प्लान के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर आपको इनकी ये जो एनालिस्ट चॉइस वगैरह है इसको यहाँ पे अगर आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है तो डेफिनेटली इनका ये प्रो प्लान लेना चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह ये तो आजकल जो है बहुत सारे अलग टूल्स भी है जो ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह करते हैं। बाकी यहाँ पे एनालिस्ट रिसर्च वगैरह के लिए अगर आपको प्लेटफॉर्म को यूज़ में लेना है तो डेफिनेटली इसका जो पेड प्लान है वो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक सब्सक्राइबर हेल्पलाइन करके भी बेसिकली इनका पेड प्लान के अंदर इंक्लूड रहता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो और उसके जवाब जो है इनके जो फाउंडर है बेसिकली आपको एक वीडियो के थ्रू में बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सारे सब्सक्राइबर के ऑलमोस्ट कॉमन यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। जैसे आप देख सकते हो जनवरी 2025 का ये एडिशन है, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने भी सवाल वगैरह पूछे हुए वो आपको वीडियोस वगैरह, उनके आंसर वगैरह ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। और स्टॉक्स में देखिए इनका बेसिकली जो है एक स्मॉल केस टाइप ही यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब आजकल जो जैसे ऐप चलती है यूनिवेस्ट हो गया, लिक्विड वगैरह हो गया, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको प्री मेड पोर्टफोलियो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप जो है इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी अपनी चीज़ें वगैरह मैनेज कर सकते हो, पोर्टफोलियो का रिव्यू वगैरह कर सकते हो। तो ये टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव लगी। इसके अलावा अगर आप फ्री के अंदर प्लेटफॉर्म को यूज़ में लेना चाहते हो किसी भी स्टॉक्स के लिए तो सिंपली तरीके से आप वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट पिक्स बाय द वैल्यू, बाय द ग्रूस, बेस्ट पिक्स बाय द परफॉर्मेंस, ये चीज़ें यहाँ पे आपको स्टॉक्स के नाम वगैरह देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे भी जो है किसी भी स्टॉक्स के ऊपर वैल्यू रिसर्च की जो भी रेटिंग हो गई, उसका क्वालिटी स्कोर हो गया, जो मतलब टिकट टैप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएशन स्कोर हो गया, मोमेंटम स्कोर हो गया, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको जो है बेसिकली एक्सेस करने को मिल जाती है। लेकिन इनका जो पेड प्लान है स्पेशली अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू इनके जो अदर कॉम्पिटिटर्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करना चाहूँ तो देखो, अगर आप स्पेशली केवल म्यूचुअल फंड के लिए इनके प्रो प्लान लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो कंसिडर कर सकते हो, वो मुझे वैल्यू फॉर द मनी लगता है। इनकी जो मैगजीन वगैरह वो डेफिनेटली वर्थ इट है। इसके अलावा इनके जो इनसाइट्स है म्यूचुअल फंड के ऊपर वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहते हैं, लेकिन स्टॉक्स के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी तक किया नहीं है। और यहाँ पे जो बेसिकली ये जो प्राइसिंग ऑफर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगती है। बाकी आप लोगों का क्या टेक है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए, या आपने कभी यूज़ किया हुआ है किसी पर्पज़ के लिए तो अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।